So good morning my dear student. Today we are going to discuss about the exercise 3.4 और इस 3.4 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं 3.4 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पूछा गया है आपके कि फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक होता है। 0 से 0 इंक्लूडेड है एंड 2 पाई से तक हम लोग जो लेते हैं उसके बीच में जो भी एंगल आएंगे वो सब प्रिंसिपल सोल्यूशन में आएंगे। तो जैसे पहला अपना है 10x = √3। सो बिल्कुल सिंपल है, टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 10x = √3। √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो आप तुरंत बताना है 10π/3 की होती है। तो 10, पहली बात तो ये देखो ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन 10 किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फर्स्ट में और थर्ड में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसका मतलब 10π/3 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं π + π/3। तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। tan 180 + थीटा आल्सो भी tan थीटा, 10π/3 हो गया। इसका मतलब है x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो हो सकती है एक है π/3 और दूसरी है 3 × 1 = 3 और 2 4π/3। ये समझ में आ गया। तो ये आपके दो आ गए आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक। अब अगर जनरल सोल्यूशन की बात करें तो 10x = अगर 10π/3 है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x = nπ + π/3, ठीक। जो भी आपको सबसे पहले एंगल जो मिलेगा उसी को आपको यहाँ पर रखना है। यानी 10x = 10y के फॉर्म में आ गया, यानी x = क्या आएगा nπ + π/3। तो ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन, और ये क्या है इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन है। बात आई समझ में। ऐसे सेकंड नंबर में sec x = 2 है। चूंकि sec का हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने cos का पढ़ा, sin का पढ़ा और tan को। तो sec को पहले किस में ले जाएंगे, cos में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए sec x क्या होता है, 1/cos होता है, इससे cos का अपोजिट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो यहाँ पर 1/2 क्या पॉजिटिव है, तो मुझे ध्यान रखना होगा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos को फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 1/2, यानी 1/2 किसकी वैल्यू है cos में, तो वो होती है 60 डिग्री की। 60 मीन्स π/3, तो ये हो गया π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग चलें तो क्या लिखेंगे, cos 2π - π/3। ये भी होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, cos 360 - थीटा दैट इज आल्सो भी cos थीटा। सो देयरफॉर x = क्या आएगा π/3 एंड और 3 × 2 = 6 - 1 यानी कि 5π/3। तो ये आ गया क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x = 2nπ ± π/3। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। बात आ रही समझ में, ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 and 4। नंबर 3 में देखो cot x लिखा है, cot x = -√3। तो cot तो नहीं मालूम, तो पहले इसको किस में चेंज करना है, tan में चेंज कर दीजिए। तो 10x = क्या आएगा -1/√3। अब देखो 10 किस में निगेटिव होता है, 10 अगर क्वाड्रेंट में बातें तो सेकंड और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x = माइनस और 1/√3 किसकी वैल्यू थी 10 में 30 डिग्री की, तो 30 मीन्स 10π/6। ये चीज समझ में आई। अब देखो ये माइनस है और कंपेयर हम तभी करा सकते हैं जब ये माइनस यहाँ से हटेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे किसमें सेकंड में ले चलेंगे और थर्ड में। सेकंड में जाने के लिए इसको लिखना होगा π - π/6 और फोर्थ में जाने के लिए इसको लिखना होगा 2π - π/6, ऐसे लिखना होगा। तो ये आ जाएगा 10x = 10 5π/6 = 10 6 × 2 = 12 यानी कि 11π/6। तो इसकी जो जनरल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू आई, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया 5π/6 एंड 11π/6। तो ये तो आ गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक। और जनरल सोल्यूशन में फिर से आप लिखो 10x = ये क्या बन गया था 10 5π/6 आ गया था।
देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z, ऐसे आप इसको भी लिख दीजिएगा। तो ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। n क्या है? इंटीजर्स। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखो कॉसेक है, कॉसेक का तो नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन एक्स में चेंज कर देंगे। साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये -1/2, ये साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आ गया ना, तो पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि देखो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो होती 30 की। 30 का मतलब क्या हो गया? साइन π/6 हो गया। अब देखो साइन किस में निगेटिव होता है? साइन देखो, साइन थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग थर्ड और फोर्थ में लेके चलेंगे। तो थर्ड में लिखेंगे तो पाई प्लस π/6 हो जाएगा, और जब फोर्थ में लिखेंगे तो साइन 2π माइनस π/6 हो जाएगा। समझ लेना। तो ये क्या बन गया? साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6 हो गया, 7π/6, और इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? 6 2 12 यानी कि 11π/6। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो आ गई 7π/6 एंड 11π/6। इस तरह से आपकी दो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल के आ गए, है ना। अब बात करेंगे हम लोग जनरल सोल्यूशन की। देखिए जनरल सोल्यूशन में क्या आएगा x का, पहले आप लिख लीजिएगा इसे, साइन x इक्वल टू साइन 7π/6। तो x इक्वल टू क्या? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। आ गया समझ में? ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x, यानी cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की फॉर्म में है, और y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। तो डायरेक्ट अगर इसका जनरल सोल्यूशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे क्या? 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि cos x इक्वल टू अगर cos y है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू n 2n पाई प्लस माइनस y, ये लिखा जा सकता है इसको। तो देखिए अब यहाँ पर प्लस माइनस है, एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना। एक बार अगर हम लोग प्लस का साइन ले लें तो देखिए क्या आएगा? प्लस का 2x हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का होगा तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू n पाई। तो एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ये आ गया। एंड केस 2 की बात करें तो देखो एक बार हम लोग अब पॉजिटिव ले चुके हैं, अब हम लोग लेंगे नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस का 2x। अब ये देखो माइनस 2x है, इधर जाएगा तो क्या? 4x प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई, देन 6x इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। ठीक। तो इसके दो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन बन के, जनरल सोल्यूशन जो बन के आया वो आया क्या? x इक्वल टू n पाई कॉमा n पाई अपॉन 3। ये आए इसके दो जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। आया समझ में? तो केवल जनरल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्व करना है आपको, केवल जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। अब देखो इसमें क्या है, इसको पहले मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। तो इन दोनों में cos c प्लस cos d अप्लाई कर दो, यानी कि 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 और माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 cos 2x बन गया, और ये आ गया cos x और माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में से cos 2x कॉमन ले लो तो आएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक। अब एक बार हम लोग लेंगे cos 2x इक्वल टू 0। अब cos अगर 2x 0 है तो 2x इक्वल टू क्या होगा? जनरल सोल्यूशन अगर 0 आ जाता है तो याद है क्या होता है? 2n प्लस 1 π/2 होता है। अगर cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2।
पाई बाई 2 के मल्टीपल में आएगा, जितने भी होंगे नंबर, ये जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n + 1 पाई बाई 4। तो एक जनरल सोल्यूशन ये बन के आ गया। अब सेकेंड केस में चलते हैं, तो यहाँ है 2 cos x - 1 = 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 cos x = 1, देन cos x = 1/2। ठीक, अब देखिए cos आ गया 1/2 और 1/2 फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 1/2 किसकी 60 की वैल्यू, तो π/3। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आया वो आ गया 2n पाई ± π/3। तो दूसरा आंसर आपका ये आ गया, और दोनों में n क्या है, बिलोंग्स टू z है, एक इंटीजर्स है। तो आया समझ में क्वेश्चन नंबर 6। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे sin 2x और ये cos x, इसमें c और d का फार्मूला तो लग नहीं सकता यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे sin 2x के फार्मूले के ब्रेक करेंगे। sin 2x क्या होता है 2 sin x × cos x प्लस cos x = 0 एंड cos x टेकन कॉमन, देन 2 sin x + 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो केस आ गए, एक तो आ गया cos x = 0। अब अगर cos x = 0 है तो फार्मूला के ये जनरल इसका सोल्यूशन क्या होता है, x = 2n + 1 × π/2। तो ये हो गया आपका केस 1। और सेकंड केस में देखो क्या है कि 2 sin x + 1 = 0, देयरफॉर 2 sin x = -1, सो sin x = क्या आ गया -1/2। अब देखिए माइनस का आया, तो माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो sin x = -sin और 1/2 वैल्यू कितनी 30 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा π/6। अब इसको ले चलते हैं कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पाई + π/6। देयरफॉर sin x = क्या आ गया, sin 7 π/6 आ गया। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, तो x = nπ + -1 की पावर n × 7π/6। तो एक ये आ गया। इस तरह इस इक्वेशन के आपके दो जनरल सोल्यूशन निकल के आए, जहां दोनों के लिए n बिलोंग्स टू क्या है, z। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। देखो 8 में क्या है, sec स्क्वायर 2x 1 - tan 2x है। तो sec स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर 2x, और इन सबको इधर लेके आ जाओ = 0, इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, और इन दोनों में क्या कॉमन, tan 2x कॉमन ले लिया, तो tan 2x + 1 = 0। यहाँ तक आया समझ में। अब एक बार देखो ले लो tan 2x, अगर tan 2x = 0 है तो 2x क्या आएगा, nπ, देन x = क्या आ जाएगा, nπ/2। एक जनरल सोल्यूशन ये बन के आया। ठीक, और दूसरे के लिए tan 2x + 1 के लिए आ जाओ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, सेकंड के लिए tan 2x = क्या आएगा, -1। अब देखो -1 किस क्वाड्रेंट में जाता है, 10 नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है, तो अपने तो काम सेकंड से चल जाएगा, फोर्थ में नहीं जाने की जरूरत है। -1 यानी कि 10 π/4 है ना, π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 45। अब देखो इसको हम लोग लेके चले कहाँ पे, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में इसको क्या लिखेंगे, पाई - π/4, देन tan 2x = 10 और ये आ जाएगा 3π/4। सो व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन, तो 2x = nπ + 3π/4 और x = nπ + 3π/8, और ये 8 नहीं दोनों में होगा तो होल/2, तो इसको 1/2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 4। ठीक, तो इसका जनरल सोल्यूशन ये आ गया। आप चाहे ऐसे लिख लो या nπ/2 + 3π/8 भी आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक, आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, 9 में देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचना है।
ऐसे नहीं कि शुरू हो जाना एक अप्लाई कर दे, नहीं। चलो देखो जरा, x और 5x अगर मिल जाएंगे तो 6x होगा, उसका अगर हाफ करेंगे तो 3x होगा, तो 3x है ना। इसका मतलब है मुझे इन दोनों को एक साथ लेना पहले, ये नहीं कि बस शुरू हो जाना, थोड़ा सा रुकना है, देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और ये इसको मैंने इस तरह रीअरेंज कर लिया ऐसे, ठीक है। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 साइन 3x हो गया, और ये कॉस 2x हो गया, माइनस गायब हो जाता है कॉस में, पता है ना, प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे से साइन 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना फैक्टर। अब एक बार हम लोग लेंगे साइन 3x इक्वल टू 0। अगर 0 होता है तो इसकी जनरल वैल्यू होती है n पाई, देन x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई अपॉन 3। ये जनरल वैल्यू 1 आ गई, जहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू z है। ऐसे सेकंड केस में अगर हम लोग चलें तो क्या है, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2 cos 2x इक्वल टू माइनस का 1, देन cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखिए cos सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 को रिप्रेजेंट करती है। अब इसको लेके चलिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में जब चलेंगे तो आएगा पाई माइनस π/3, तो ये बन जाएगा cos 2x इक्वल टू cos 2 अपॉन 3। अब इसकी जनरल सॉल्यूशन आ गया 2x, इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2x इक्वल टू, और फार्मूला क्या है, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2π/3। देयरफॉर अगर 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये इसका सेकंड जनरल सॉल्यूशन हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक। और एक आपका सॉल्यूशन था ये, दूसरा था ये। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लोग मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। थैंक यू।